बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो वर्ड इलेक्ट्रो है दिस इज़ फॉर चार्जेस एंड स्टैटिक जो है दिस इज़ फॉर रेस्ट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रेस्ट चार्जेस के साथ डील करते हैं। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स होंगे, चार्जेस का और इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स वो प्रॉपर्टी जो कि नेचुरली किसी भी चीज़ में एग्जिस्ट करती है वो इंट्रिंसिक कहलाती है। तो इसमें हमारे जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि किसी भी जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसमें चार्ज किस तरह से आता है। चार्ज प्रोड्यूस करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। हम छोटी सी मिसाल से देखेंगे कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। जैसे अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जब आप अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं तो कॉम्बिंग के दौरान आपके बाल चिपकना शुरू हो जाते हैं कंघे के साथ। तो इस तरह से ये किस तरह से जो वो क्यों चिपकते हैं बाल, इसलिए कि जो कंघा है वो कॉम्बिंग के दौरान जो है वो चार्ज हो जाता है, कॉम्ब जो है वो चार्ज हो जाता है। और क्यों चार्ज होता है, इसलिए कि हेयर और कॉम्ब के दरमियान जो रबिंग है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है। और इसी कॉम्ब को अगर हम पेपर के पीसीस के करीब लेकर आएँ तो वो उसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे जो चार्ज की मौजूदगी को शो करते हैं। अब आगे आते हैं हम काइंड्स ऑफ चार्जेस पे। तो चार्जेस टू काइंड्स के हैं, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल के तौर पे रख सकते हैं। और इसी तरह से जो प्रोटॉन है बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, हम इसे वैसे पॉजिटिव चार्ज की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह से हमारे पास हैं सिमिलर चार्जेस। अगर दो हमारे पास सिमिलर चार्जेस हों, नेगेटिव नेगेटिव हों या पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे हों, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, नेगेटिव चार्जेस जो हैं बीइंग अ सिमिलर चार्जेस आर लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। इट मीन्स के लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। और इसी तरह से ये हैं दोनों लाइक पॉजिटिव चार्जेस, ये भी लाइक चार्जेस हैं। दे आर बीइंग सिमिलर चार्जेस आर लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर। इसी तरह से हैं दो हमारे पास डिसिमिलर चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अनलाइक होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। अब हमें दो कॉन्सेप्ट की तरफ हम चले थे स्टार्ट में। फर्स्ट था चार्जेस और सेकंड था इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई भी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान पॉजिटिव और चार्जेस नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो कूलम अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स और मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है कूलम्स लॉ। कूलम लॉ जो है ये इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ही है। इसमें कूलम ने क्या कहा था कि हर चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इट मीन्स कि ईच चार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन एन अदर चार्ज। और कूलम ने इसी अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस की जो है क्वांटिटेटिव नेचर उसको उसने स्टडी किया और अपनी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी उसने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और इसी वजह से ये जो लॉ है ये मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम डिराइव भी करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। कूलम्स लॉ बेसिकली पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या है।
any point particle which has non-zero charge but zero dimension. Non-zero charge but zero dimension is known as a point charge. ठीक है, यानी जिसकी चार्ज जिसके ऊपर नॉन ज़ीरो हो लेकिन डायमेंशन उसकी ज़ीरो हो वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। अब हम आते हैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। हमारे पास सपोज हम करते हैं कि दो कोई से दो चार्जेस हैं Q1 और ये है हमारे पास चार्ज Q2 और Q1 के ऊपर जो वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है दिस इज़ Q1 एंड Q2 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन चार्ज Q2 ऑन पॉइंट चार्ज Q2. Q1 is the magnitude of charge on point charge Q1 and Q2 is the magnitude of charge on the charge Q2, and if R is the distance between these two charges, then the force of attraction or repulsion between these two charges is directly proportional to the product of magnitude of these two charges, and this force of attraction or repulsion is directly proportional to the inversely proportional to the square of the distance between these two charges. अब इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पर न्यू इक्वेशन आएगी, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, उसको हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फ़िलहाल हम फाइनल इक्वेशन पर पहुँचते हैं। यहाँ पर जो F है दिस इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसके मज़ीद इसमें कुछ चेंजेस होंगी, आगे हम इसकी एक न्यू इक्वेशन देखेंगे, लेकिन ये होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कूलम्स लॉ के बारे में मैंने बता दी हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है। आज के दिन के लिए ये इनफ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को दोबारा से डिटेल में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।